बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों, जो मैथ्स का बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर थर्ड है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इसमें हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह लेक्चर थर्ड है। लेक्चर सेकंड के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड इन विच वी find feasible region where every point lying in the region satisfy all inequalities और से constants मतलब प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है एंड नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ वेरिएबल्स। कहने का मतलब है, हमने पिछले लेक्चर में हमने एक जो एलपीपी को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से, और हमने एक फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्राप्त किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जनरली हमने जो एग्जांपल लिया था वो 2 वेरिएबल्स में लिया था, तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज़ वो पॉजिटिव होंगे, या तो ज़ीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे, और सभी इनइक्वालिटीज़ को संतुष्ट करेगा प्रत्येक बिंदु जो फिजिबल रीजन में लाई करता है या फिजिबल रीजन के अंदर है। In lecture first, we formulated mathematical formulation of LPP by using a example into variables। अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक कोई एग्जाम्पल लेकर के उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या था, लेकिन वो 2 वेरिएबल्स में था। अब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन प्राप्त करेंगे n वेरिएबल्स का। तो क्या कैसे, जो चूँकि हमने फर्स्ट लेक्चर में जो एलपीपी का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन 2 वैल्यू से पढ़ा था, उसको हम जनरलाइज करते हैं। दैट इज नाउ वी जनरलाइज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ए एलपीपी फ्रॉम 2 वेरिएबल्स टू n वेरिएबल्स ऑफ एलपीपी। मान लीजिए n वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये हमने n वेरिएबल्स लिए। x1 x2 एंड सो ऑन, ये xn, ये n क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये n वेरिएबल्स हैं x1 से लेकर के xn तक ऑफ ए एलपीपी। देन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म विल बी, ऐसा एलपीपी जिसके अंदर n वेरिएबल्स x1 से लेकर के xn है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह क्या होगा, ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस एंड सो ऑन cn xn, जहाँ c1 c2 एंड सो ऑन cn आर कॉन्स्टेंट्स और x1 x2 एंड सो xn के ये गुणांक कहलाते हैं। सच दैट a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 एंड सो ऑन प्लस a1n लेस देन इक्वल टू कॉमा या बराबर होंगे, कॉमा या ग्रेटर देन इक्वल टू b1 होगा। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस एंड सो ऑन a2n लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू b2 एंड सो ऑन bm1 x1 प्लस bm प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस एंड सो ऑन amn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm। तो ये n वेरिएबल्स में m इक्वेशंस हैं और नॉन नेगेटिव कंडीशंस इन सब x1 से लेकर के n वेरिएबल्स तक अप्लाई करते हैं। दैट इज xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव, क्योंकि सब या तो वो 0 के बराबर है या पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, जहाँ i 1 से लेकर के 1 तक है। ये हमने मतलब उसको जो हमने पिछले एग्जाम्पल में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ा था किसी एक एलपीपी का, वो 2 वेरिएबल था, उसको हमने जनरलाइज करके n वेरिएबल्स के लिए हमने निकाला, और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है n वेरिएबल्स का के अंदर किसी एलपीपी का, वो इस तरीके से होता है। अब आता है एलपीपी के मेन पार्ट्स। पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए एलपीपी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर फंक्शन। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, इसको हम उद्देश्य कहते हैं, किसी भी एलपीपी को हम एक लीनियर फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी विच इज जनरली डिनोटेड बाय z, या स्मॉल z से, या और कर दीजिए और कैपिटल Z से।
whose maximum और minimum value is to be find, जिसका कि मैक्सिमम अधिकतम या न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमाइज z, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। सेकेंड है कांस्टेंट, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं मेन पार्ट्स ऑफ एलपीवी। तो पहला था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट्स या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबंध। कंडीशंस अप्लाइड ऑन variables occurring in objective function of a LPP is called constants, which are in general linear equations or linear inequalities। दोबारा समझिए, कांस्टेंट्स का मतलब होता है प्रतिबंध, कंडीशन प्रतिबंध जो कि वेरिएबल्स पर अप्लाइड होता है, और ये वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के अंदर आते हैं किसी एलपीपी के, आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, उनको हम प्रतिबंध कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। जो कि ये प्रतिबंध या कांस्टेंट आर इन जनरल या तो वो लीनियर रेखीय प्रकृति रेखीय समीकरण होते हैं या रेखीय इनइक्वालिटीज होते हैं, रेखीय असमीकाएँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गई समीकरण, लीनियर समीकरण हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, रेखीय समीकरण हो गई, और ये लीनियर इनइक्वालिटी हो गई या रेखीय असमीका, ये भी रेखीय असमीका एक्सेट्रा। अब आता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। वेरिएबल्स अकरिंग इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन of a LPP are always zero or non-negative. They cannot be negative. नेगेटिव नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव होंगे, या जीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे। दे दैट इज x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब है फिजिबल सॉल्यूशन। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए LPP विच सेटिस्फाई, देखिए व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए LPP विच सेटिस्फाइज द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स and the non-negative conditions restrictions is called a feasible solution। feasible solution क्या होता है, एक सेट ऑफ वैल्यूज, एक वेरिएबल्स का एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है किसी एलपीपी का, जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, और नॉन नेगेटिव कंडीशंस जो वेरिएबल पर अप्लाई होती हैं उनको संतुष्ट करता है। इस तरह के सेट ऑफ वैल्यूज को हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी विच ऑप्टिमाइज इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दोबारा समझिए, अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी जो कि विच ऑप्टिमाइज इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज का मतलब जो मिनिमाइज करता है या मैक्सिमाइज करता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं उस एलपीपी का। इन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इन टू वेरिएबल्स वी फाइंड फिजिबल रीजन विच आर इन जनरल बाउंडेड और अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। हमने भी पिछले वाले एग्जाम्पल में जो हमने फिजिबल रीजन प्राप्त किया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और वो बाउंडेड रीजन था। अनबाउंडेड रीजन का एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक ये इनइक्वालिटी है जो जिसका रीजन है वो इस तरह का ऊपर की तरफ है। दूसरा है ये एक और ये लिया, ये इस तरह का है ये, और तीसरा हमने ले लिया लाइक ये लीजिए, और यह स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट कर दी किसी एक कांस्टेंट को, उस कांस्टेंट ये जो ऊपर एरो है, एरो से मतलब इस स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा इस समतल इस प्लेन को दो भागों में बांट कर रही, सरल रेखा के इस और सरल रेखा के दिस साइड, दो क्षेत्र, दो रीजन में, सरल रेखा के इस और सरल रेखा के इस और।
तो अब ये तीन इनइक्वालिटीज हैं, एक ये और ये। कॉमन रीजन कौन सा हुआ? ये रीजन हुआ जिसको मैं इस तरह से शेडेड करके मैं दर्शा रही हूँ। ये देखिए, तो ये जो एग्जाम्पल है ये फिजिबल रीजन का है, लेकिन ये अनबाउंडेड है क्योंकि अब ये आगे की तरफ ये असीमित अनबाउंडेड रीजन है। ये एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए एक ऐसा और हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती जो इससे से मैंने खींचा है, जिसको यहाँ कट कर रहा है इस लाइन को, ये जो कि देखिए 2 वेरिएबल्स में है, ये इसको फर्दर हमने खींचा, ये हमने y से डिनोट किया और यह है x से डिनोट हमने किया। इसको फर्दर और आगे इसको मिलाओ तो आप देखिए बेटर है। इसको इस ढंग से, इसको ये इस ढंग से खींच करके मैंने ये दर्शाया। तो इसको तो आप हटाइए, ये इसको नहीं मानिए, इसको मानेंगे आप। और यह जो है ये इसको कैंसिल, ये इनइक्वालिटी इस सरल रेखा की इस वाले क्षेत्र के द्वारा संतुष्ट होती है। तो अब ये अगर हम ये इनइक्वालिटी नहीं होती तो हमारे पास अनबाउंडेड रीजन होता। अगर ये है तो अब ये बाउंडेड रीजन प्राप्त होता है। कौन सा वाला? इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, ये डी नाम दिया। तो मैंने बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों रीजनों को मैंने आपको समझा दिया है। अगर यह कांस्टेंट नहीं होती तो अनबाउंडेड रीजन प्राप्त होता, जो कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन भी कहलाता है। और अगर ये वाली कांस्टेंट है तो हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन ए बी सी डी प्राप्त होता है। बस आज इतना ही, शेष नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।